ये यस गाइस। तो आज हम बात करते हैं नॉर्मली हेयर इंडस्ट्री में आपके अकॉर्डिंगली क्या है हेयर इंडस्ट्री? बिल्कुल होता है सर। क्या है? नहीं, क्या है? इंडस्ट्री क्या है? हेयर इंडस्ट्री एक क्या फैशन इंडस्ट्री है मेरी वाह, नॉलेज में। ठीक है। बिकॉज एक फैशन की तरफ भी जाते हैं जहाँ तक हम इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। हाँ, और जितनी मॉडल्स होते हैं ना ब्लॉग जो भी होते हैं मतलब वो एक फैशन के थ्रू ही यूज करते हैं हमारी जो इंडस्ट्री है। हेयर कलर लाइक हो गया है ना। तो मेरा तो ये है जो मेरे माइंड में इंडस्ट्री ठीक है। फैशन इंडस्ट्री भी कह सकते हैं और इसको एक आर्ट इंडस्ट्री भी कह सकते आर्ट तो है। हैं। ये जैसे आर्ट बेसिकली कट ज़्यादा होता है, जैसे आपका आर्ट में कट बहुत अच्छे लगते हैं, आप शॉर्ट कट बहुत अमेजिंग काटते हो, और जो लेयरिंग होती है लॉन्ग लेयर टेक्सचराइजर बहुत बहुत अच्छा करते हो। जैसे मेरा पैशन होता है, मेरे को पसंद है शॉर्ट हेयर कट, पिक्सी लाइन उसमें, और कलर्स में प्ले करो, जितना हो सके उतना प्ले, बिल्कुल वो सबसे बेस्ट रहता है। देखो हेयर इंडस्ट्री का एक और मेरे को फील होता है, फैशन है, ट्रेंड है, बिल्कुल लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये तो हो गया एक थोड़ा सा हाई लेवल पे, ठीक है। बट एक अगर मैं इमोशनली बात करता हूँ, जैसे कोई इमोशनली ब्रेकडाउन है, हाँ, तो जब वो सैलून में आता है, जब उसे कुछ नया इमेज मिलता है, उसी की पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाती है, तो क्या तो इमोशनली ब्रेकडाउन से एकदम से बाहर आ जाता एग्जैक्टली। है ना। और सेकेंडली आजकल कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग कंपैरिजन करते हैं कि भाई मेरे को इसके जैसे दिखना है, तो वो स्पेशली जब भी हेयर की बात होती है ना, तो हेयर इंडस्ट्री वहाँ पे भी बहुत हेल्प करती है लोगों को एक जो उनके माइंडसेट की इमेज होती है उसके आसपास लेके आने की, बिल्कुल। ट्रेंड के लिए कि हाँ भाई मेरे को ऐसा दिखना है। किसी को सेलिब्रिटी से कंपेयर करते हैं, किसी से कंपेयर करते हैं ना, और इजीली उससे एक तो ये रहता है कि आदमी जब भी किसी सलोन से निकल के बाहर जाता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कॉन्फिडेंस ही बूस्ट करते हैं। बिल्कुल राइट। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि ये तो मतलब मैंने एक आजमाया हुआ है। ये मेरे पास एक गेस्ट आते हैं, उनको कैंसर सॉल्ट एंड पेपर बाल लेके, तो रोते रोते ही बात कर रही थी। उनका मैंने कट करा, कलर चेंज करा, डॉक्टर के पास गई, वो डॉक्टर कह रहा कि किसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो उनके बेटे ने बोला कि ये मेरी मदर है, इनको कैंसर है। तो कह रहे मुझे तो किसी एंगल से नहीं लग रहा, क्योंकि जब आई थी तब वो कुछ और थी, और जब वो गई हैं सैलून से तब उनका मोटिवेशन और एकदम से बूस्ट हो गया ना, हो गया। क्या कि मेरा लुक एकदम चेंज हो गया। बिल्कुल और इस सिचुएशन में कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को ना उसका फ्यूचर का स्टाइल भी मिल जाता है हाँ जो उन्होंने कभी आजमाया भी नहीं होता है। बिल्कुल और हो सकता है कई बार बिल्कुल शॉर्ट उनकी जो पर्सनालिटी को present में एकदम मिल से जाते हैं चेंज उन्हें। कर देता है ना? बिल्कुल सही बात है। फ्यूचर सोचते हैं कि लोग प्रेजेंट में मिल जाते हैं उन्हें, सबसे हाँ अच्छी बात तो ये है। ये एकदम से कई बार पेशेंट्स के साथ ऐसा भी होता वो आज तक रेगुलर है, कहीं पर ही आते है हैं ना। वंदना चैटर्जी हैं, बोलना चाहिए। बहुत। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बड़ी जो मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है कि जैसे हम लोग हेयर कट करते हैं एंड कलर करते हैं, ये तो धीरे धीरे खैर आ ही जाता है करना, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, मिसिंग जो है, वो ना एक फील होता है हेयर स्टाइलिस्ट का, बिल्कुल वो सब स्टाइलिस्ट के अंदर कभी आ नहीं पाता, क्योंकि वो उस माइंडसेट से कभी काम ही नहीं करते। फील का मतलब यह है कि एक तो राइट सजेशंस देना, बिल्कुल और सेकेंडली फील में मेरे को ये लगता है कि एक स्टाइलिस्ट जो उसके पास जो क्लाइंट बैठा हुआ है उसको किस नज़रिए से देख रहा है। नज़रिए का right. मतलब कि जो लुक चेंज होने वाला है क्या उसके माइंड में डेवलप हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो जब तक उसके माइंड में डेवलप नहीं हो रही इमेजेस, तो क्लाइंट को देखते ही उसके माइंड को चलना चाहिए कि मैं इसको ऐसा करूँगा, ऐसा हेयर कट करूँगा तो ऐसा लुक आने वाला है, ऐसा कलर करूँगा तो ये इसकी स्किन टोन को सूट करेगा नहीं करेगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग है हेयर इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा, ये तो है ना। फैक्ट है बहुत, कि किसी को पता नहीं चलता कि स्किन टोन पे कौन सा टोन काम करना चाहिए, नहीं होता। ये तो खैर Exactly. एक सेकेंडली एजुकेशन भी है कि एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल सही बात है। एक्सपीरियंस भी दो ही तरीके से आता है, या तो आदमी खुद ही एक्सपीरियंस करता रहे उसमें तो फिर उसको सालों लग जाते हैं, या फिर किसी एक अच्छे स्टाइलिस्ट को असिस्ट कर ले तो उससे भी उसको काफ़ी नॉलेज मिल जाती है। ये तो है। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली, ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है। जहाँ तक हम हेयर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये जो हमने बात की बिल्कुल परफेक्ट वाले हैं।
हेयर इंडस्ट्री बहुत लोग जुड़े हुए हैं ऐसे भी, बहुत हाई से लेकर हाई प्रोफाइल तक। और जहाँ तक काम किया था हमारे हेयर की मोस्टली, अगर आप कहीं पे भी कुछ भी रैम्सो वगैरह एवरीथिंग कुछ भी करें सबसे पहले उनके हेयर पे फोकस रहते हैं। तो ये सबसे अच्छी इंडस्ट्री है। और एक और चीज़ जो मेरे को मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को पता चलती है कि देखो जब भी हम एक नए प्रोफेशन के अंदर आते हैं तो धीरे धीरे काम सीखते हैं। बिल्कुल। पहले तो ज़्यादा कोई सिखाने वाला होता भी नहीं था, हर कोई नॉलेज को छुपा के रखता था। हाँ। कि भाई इसको ना बता दूं, ये कलर मैंने कैसे किया है, इसका फॉर्मूला इसको ना बता दूं, हाँ। है ना। तो ये बड़ा मुश्किल होता था पहले। अभी भी नॉर्मली लोग छुपाते ही है, बिल्कुल, ठीक है, वो बिल्कुल। किसी को शेयर नहीं करते अपने फॉर्मूलाज। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काम करते हैं, जैसे मैंने एक बार एक हेयर कट किया था, उसने पूछा कि भाई अपने किसी फ्रेंड से कहाँ कराते हो, तो उसने बोला कि मैं इसरार से कराती हूँ। तो वो मेरे पास आई, मैंने उसका हेयर कट किया, तो फिर वो 2 दिन के बाद दोबारा आई मेरे पास, तो बोलती है इसरार तुमने ये कैसा हेयर कट किया मेरा। मैंने कहा क्या हो गया। बोलती है इससे अच्छा था ना पेड़ के नीचे जो बाल काटते हैं वो काटते हैं। बताओ यार। मैंने कहा तो एकदम से मेरे को ना बड़ा शौक सा लगा। मैंने कहा यार ये इसने क्या बोल दिया। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कुछ आपके माइंड में है। तो उसने बोला नहीं मेरे को तो ऐसे कोई माइंड में नहीं है, आपने सजेस्ट किया था। मैंने कहा ठीक है, जो मुझसे जितना भी बेस्ट हो सकता है मैं इसको दोबारा से रेक्टिफाई करता हूँ। तो इसमें उस दिन मेरे को पता चला कि कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन सबसे है ना? ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज देखो कंसल्टेशन का जो मेरे को ऐसा फील होता है ना, अभी थोड़े दिन पहले मैंने हेयर कट किया, तो वो मेरे को बोलती है कि सरार मेरे को ऐसा हेयर कट, उसने मेरे को इमेज दिखाई वेव्स के साथ कि मेरे को ऐसा हेयर कट करना है। तो अब देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट करने की है कि हम कई बार मिस कर जाते हैं, ठीक है। उसने उसको लगा कि मैं एक ऐसा हेयर कट कर दूंगा कि वो वो waves आ जाएंगे। वेव्स में हाँ, कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मैं है अभी ना? पॉइंट है इसमें, बिल्कुल सही बात है। तो हमें कंसल्टेशन अगर डीपली करनी चाहिए कि ये वेव्स एक सिर्फ स्टाइल लुक है, ये किसी हेयर कट से क्रिएट नहीं करे जा सकते, बिल्कुल। है ना। तो कंसल्टेशन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि, और हर कोई ना दूसरे का काम दिखाता है, आपका काम दिखाने वाले कम ही होते हैं कि भाई ये तुमने किया था इसको ऐसा कर दो, हाँ। ठीक है। अब तो खैर थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो रहा है कि हो भाई रहा है, तुम्हारा ही बिल्कुल। काम है तुम ही कर दो। पहले तो वैसा नहीं होता था। पहले तो पता नहीं किस किस के मोस्टली क्या है, इमेजेस लेके आते हैं मुझे ऐसा चाहिए, पहले हमें पता तो चले उनकी नेचुरल टेक्सचर क्या है, तो इस हिसाब से हम अपना उनको बताएंगे कि हाँ मामी ये टेक्सचर आपकी ये है, तो इस हिसाब से हम करेंगे। अगर स्टाइलिंग की जहाँ तक बात करते हैं तो कट के बाद क्या एक नेचुरल फॉली होता है, जब स्टाइलिंग करेंगे तब वो जो इमेज दिखा रहे उसमें दिख जाएंगे हाँ मैम ये है। तो तो इसमें ये सबसे चीज़ है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें हमें ये एजुकेट करना पड़ेगा अपने क्लाइंट बिल्कुल, को बिल्कुल। कि जो हम ये जो काम करते हैं या जो आप जो इमेज लेके आए हो ये सब कुछ फेक है। ये किसी स्टाइलिस्ट की अपनी क्रिएटिविटी है, और हमें इस चीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि जो हम कलर कर रहे हैं या जो हम हेयर कट कर रहे हैं वो वॉश के बाद कैसा दिखना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ को इतना 100% फॉलो नहीं करना चाहिए कि वो वॉश के बाद उसको लगे कि यार ये तो मेरे साथ हो क्या गया है ना। कोई भी कट आपने स्टाइल कर दिया, ब्लो ड्राई कर दिया, वो बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, लेकिन जैसे उसने वॉश किया एकदम से से। सब कुछ खराब हो गया, नहीं कुछ और। है ना। तो इस चीज़ को भी हमेशा माइंड में रखना चाहिए, मतलब कि एजुकेट करना चाहिए अपने क्लाइंट को कि हाँ ये तो सिर्फ वॉश तक ही चलने वाला है। हाँ अगर आप उसको कैरी करना है तो या तो आपको ब्लो ड्राई करना पड़ेगा या फिर ब्लो ड्राई सीखना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा सिखाने पे मेरे को ज़्यादा लगता है कि सिखाने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। इस बात का एक और पॉइंट है, जैसे हमारे पास गेस्ट आता है ना, गेस्ट मतलब आते तो मेरा हेयर कट है बोलते हैं शैम्पू कट, सबसे पहले मेरे सबसे ड्राई बालों में चेक करना चाहिए उनकी, वही है ना? तो कि मैं गीले होने का पता नहीं चलता कि हम पता नहीं चलेगा उनकी टेक्सचर क्या है बालों की। डाउन बड़े सारे स्टाइलिस्ट ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कि शैम्पू कर दो आ रहा हूँ मैं, शैम्पू करा दो, हाँ। चेयर पे बैठा दो, आ रहा है। तो ये चीज बिल्कुल होने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से सालोन इंडस्ट्री के अंदर। मैं जितने भी कटर जैसे हाँ। करना होता है, जैसे शॉर्ट होता है जो Natural- पसंदीदा ज्यादा होता है, उनकी नेचुरल टेक्सचर तो देखो पहले, वो जितना कट करने के बाद जस्ट नॉर्मली ब्लास्ट ड्राई करके यस उनको छोड़ता हूँ कि ये आपका ओरिजिनल लुक है, बस परफेक्ट। यही रहेगा। बट हाँ अगर आप स्टाइल कराते हो इट विल बी सम डिफरेंट।
देखो बिकॉज आफ्टर वॉश बहुत ही कम मैंने ऐसे टेक्सचर देखे जो अपने आप सेट हो जाते हैं। हाँ बहुत बिल्कुल, rare बिल्कुल। chance। और स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में फ्रिज ज़्यादा है ना, वेव ज़्यादा है, और थोड़ा हेयर की जो डेंसिटी वो भी ज़्यादा है, Because तो humidity, बिना स्टाइलिंग के moisture इतना बहुत ज़्यादा है। बिना स्टाइलिंग के इतना अमेजिंग लगता नहीं है। और सेकेंडली मेरे को ये भी लगता है कि प्रोफेशन टू प्रोफेशन भी बड़ा डिपेंड करता है कि जो आपका क्लाइंट है वो किस प्रोफेशन के अंदर है। कैरी अगर कैसे कर रहे हैं, हाँ, क्या है। अगर कोई जैसे कोई फैशन मॉडल हो गई तो आप उसे कुछ भी कर सकते हो, वो कैरी कर सकती है। कोई क्रेजी कलर्स कर सकते हो आप उसके, ब्लू, बिल्कुल। रेड, येलो, ग्रीन, वो सब कैरी कर सकते हो। सपोज अगर कोई डॉक्टर आ गई तो आप उस पर Yes, नहीं कर obviously। सकते हो। फिर वो सटल चीज़ें ज़्यादा, क्योंकि वो कैरी कर ही नहीं पाते होंगे। कैरी नहीं कर पाते। बिकॉज ऑफ कैरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है ना वो है ड्रेसअप के ऊपर भी, बिल्कुल। कि उसका ड्रेसअप कैसा है। तो जैसा कोई स्टाइलिश गर्ल होगी या लेडी होगी तो पहले हमें पूछना चाहिए कि आपकी प्रोफेशनल क्या है ना, डेफिनेशन क्या है, तो इस हिसाब से हम भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम आपकी ये प्रोफेशनल ये सूट करेगा। यस, तो तो इस इसलिए हर चीज़ से चीज़ अगर की देखा जाए जानकारी तो होना सर जरूरी है ना। बहुत ही अच्छे और जाएंगे, हमारे अंदर से और ज़्यादा ऊपर लेवल से और ऊपर जाएंगे अगर हम इस तरीके से काम किया जाए तो। लेकिन कर भी रहे हैं हम, ये ऑब्वियसली अभी और भी बहुत कुछ है ऐसा तो इंडस्ट्री के अंदर, ये तो खैर हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहाँ है लोग, फिर है साथ में तो है, अभी हम पर जाएंगे। यस, बिल्कुल। तो ये खास तरीके से जो हमने हेयर इंडस्ट्री की बात की है। तो नॉर्मली देखो आजकल जो ट्रेंड है, जैसे ऐश कलर हो गया, या बड़े सारे क्लाइंट बोलते हैं कि मेरे को स्मोकी ऐश करना है, वो इमेज लेके आ गए कि भाई ऐसे ही करना है बिल्कुल। उसके बारे में क्या ख्याल है? वो तो इस तरह जैसे कि कोई भी गेस्ट आया तो उसने बोला कि चलो आके बैठे, सपोज करो मेरे पास है रॉबिन, आई वांट दिस हेयर कलर्स ऐश, इधर स्मोकी ऐश हो गया, इधर वाइट हो गया, ग्रेइश हो गया, इधर प्लैटिनम हो गया। सो मेन मेरा कंसर्न पहले होता है उनसे, उनको मैं स्टाइलिंग मतलब स्टाइलिंग कह रहा हूँ, उनको होम केयर पहले मैं प्रोडक्ट्स बताता हूँ कि ये 5-6 प्रोडक्ट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो तो ये कलर कराना, अदरवाइज ये कपल ऑफ वॉशेस में निकल जाएगा, फिर आप आ जाओगे आपको ब्लॉन्ड दिखेगा। मैं तो उनको पहले ये बताता हूँ, अगर वो कैरी कर लेते हैं कि हाँ रॉबिन मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ, फिर उसके बाद हमारी कंसल्टेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि स्मोकी ऐश कराना है, ग्रे कराना है, ऐश ब्राउन कराना है, फिर उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप पूरा मेथड आगे चलता है। तो यानी कि जितने भी ब्लॉन्ड शेड्स हैं, मतलब लेवल 8 या 8 के ऊपर, उसमें होम केयर 100% रिक्वायर्ड है। बिल्कुल 100%, अदरवाइज आपको फिर वो वापस आपका अंडरकोट जो होगा पेल येलो वो दिखेगा, वही दिख जाएगा ना। रिफ्लेक्शन आपको वो नहीं। और जितने भी लाइट शेड होते हैं, जैसे सपोज करो सिल्वर हो गया या स्मोकी ऐश हो गया, परफेक्टली ऐश हो गया, वो तो मेरे देखो जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो डिपेंड करता है हेल्दी हेयर और अनहेल्दी हेयर के ऊपर। कि भाई हेल्दी हेयर के ऊपर कलर ज़्यादा स्टे करता है, और अनहेल्दी हेयर के क्यूटिकल्स ऑलरेडी ओपन होते हैं, कई बार वो 3 वॉश में निकल जाता है, 3 भी नहीं, कई बार दूसरे में निकल जाता है सारा। पोरस अगर बाल होगा, आपने डिपॉजिट कर दिया उसमें, आज डिपॉजिट करा है उसमें, हमने अगला वॉश करा है, कलर पोरस वाले में से निकल जाए। तो यानी कि उस क्लाइंट को नहीं करना चाहिए। हाँ, पोरस हेयर है तो नहीं, जहाँ तक वही चीज़ें मैं मतलब भी कहना बिजनेस चाह के रहा लिए नहीं कि भाई बिजनेस आ रहा है तो बिल्कुल, कलर कर दिया। पोरस भी- और सेंसिटाइज्ड हेयर है तो उस पर आप कोई भी कलर डालोगे, इधर ऐश हो गया, इधर आपका ब्राउन्स हो गया, ब्राउन्स हो गए, yes। वो भी एक पल के लिए पट देने से बाहर हो जाता है। Yes, मैं भी yes। इस मुद्दे पे बात करने वाली थी। जैसे ऐश कलर आता है, पेस्टल कलर्स आता है, जो हमारी इंडस्ट्री का जितने भी मतलब क्रेजी कलर वो सब आते हैं, तो इसमें सबसे पहली बात तो हमें एक बालों की टेक्सचर चेक करना चाहिए कि इसमें कितनी क्षमता है बालों को झेलने के लिए, लाइट के लिए, Yes, yes। है ना। अगर उसमें नहीं होगा तो ये बिल्कुल बोलेंगे मैम कुछ कि मैम ये कलर नहीं होगा, बिकॉज आपके बाल में उतना झेलने की समझ नहीं तो है। कई बार ऐसा भी होता है कि अब जैसे मैं तो खैर नॉर्मली फिर आके मना ही कई कर बार- देता हूँ ऐसे काम पे, लेकिन वो कहीं और करा के आ जाती है, बिल्कुल, तो फिर दोबारा मेरे पास आ जाती है वही चीज़ है। कि भाई तुमने ठीक बोला था, बालों की और ज़्यादा ये ड्राइनेस बात- इंक्रीज हो गई है या सेंसिटाइज्ड हो गया, वही उसका चीज़ क्या है सर, मैं सोल्यूशन भी है? बोलने वाली थी तो बिल्कुल। मैं बोलता हूँ बस सिंपल सोल्यूशन है, अब इसको हेयर कट करा लो। हाँ क्योंकि रिपेयर भी बहुत एक ही लेवल तक होता है एक ही repair- लेवल तक हो, उसके बाद नहीं होता। मतलब कि अगर 100% आपका हेयर सेंसिटाइज हो गया तो कितना परसेंट वो आपका रिपेयर हो जाएगा? 10%, 20%, 80% तो फिर भी नहीं हो पाएगा ना, बिकॉज वो
बर्न हो गया है, बिल्कुल। बर्न हियर कभी रिपेयर। और हमने ये चीज देखी है बिल्कुल अपनी आंखों से लाइव। तो ये चीज है कि जहाँ तक होना है हमने तो वहाँ बहुत तक लाइव देखे हैं। बिल्कुल सर वही चीज हम कह रहे हैं। तो उस चीज में हम कभी भी फोर्स नहीं करते मैम ये कराओ जैसे भी वैसे नहीं बिल्कुल नहीं, कभी ये कभी तो गलत है। कोई गेस्ट बिल्कुल पर्टिकुलर होता है कि नहीं मेरे को यही यही चाहिए चाहिए। यही चाहिए। Yes. और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, प्लीज तो करो। उसमें बस यही होता तो है इस कि सिस्टम पे हमारे पास और भी है कि हम उसको बिल्कुल टेक केयर के साथ कर सकते हैं अगर चाहिए उनको ये चीजें जो कह रहे हैं। तो बहुत सारे आजकल हमारे पास फ्लैक्स है जैसा ओला फ्लैक्स इनोला फिर भी उतनी हेल्प नहीं करता। फिर भी उतनी हेल्प नहीं कर फिर भी एक 5-10% मतलब भाई हिसाब देखो से अगर देखा सिंपल जाए सी बात है, प्लेक्स तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो ना तो एक सीट बेल्ट की तरह है, लेकिन अगर आपने जानबूझ के गाड़ी ठोक दी वो तो भी गाड़ी तो ठोक ही गई बिल्कुल। ना। तो वो भी प्लेक्स तो एक चेस्ट पे झटका ही तो हाँ देगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गाड़ी तो आपकी सारी ब्रेक हो गई ना। फिर भी एक सपोर्ट के लिए ये बोल सकते हैं हम उन्हें। लेकिन बाकी हम गारंटी तो ले नहीं सकते नहीं, कि- गारंटी नहीं हाँ, ले ये चीज़- गारंटी तो किसी चीज की नहीं हाँ, हो सकती। यार इधर वीडियो शूट हो रहा था यार। जब सब लोग खड़े हुए यहाँ पर आ जाओ सो सॉरी कोई नहीं डिलीट कर देना। वो तो हट ही जाएगा। तो ये चीज है जो हम इस कलर की बारे में बात कर रहे हैं। ये बात तो सो देखा जाए तो मेन उसमें होता है कंसल्टेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसलिए आप मैं भी हमेशा ज़्यादा इसी बात पर जोर देता हूँ कि कंसल्टेशन करो। एक बार क्या हुआ कि एक लड़की आई तो फर्स्ट टाइम कलर कराना था, 1.5 घंटा कंसल्टेशन करी, 1.5 घंटा। मैं जो भी कुछ दिखाऊं उसको समझ ही ना आया कि क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी एक टाइम के बाद थोड़ा सा मैंने कहा यार ये कराना नहीं है शायद, लेकिन फिर वो दूसरे दिन आई, दूसरे दिन फिर मैंने 1 घंटा कंसल्टेशन करी। फिर मैंने कहा आपको चाहिए क्या? उसने बोला ब्राउन चाहिए। मैंने कौन सा ब्राउन चाहिए? फिर ये ब्राउन नहीं चाहिए, ये ब्राउन नहीं चाहिए, ये ब्राउन नहीं चाहिए। मैंने सारे चाहिए बट ब्राउन है। चाहिए ब्राउन, मैंने सारे ब्राउन दिखा दिए बहुत सारे उनके माइंड में घूम रहा है कि कौन सा कलर में क्योंकि कराना। मेरे पेज में भी बहुत सारे ब्राउन है, मैंने बहुत सारे ब्राउन दिखाए। फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, फिर मैंने स्ट्रैंड टेस्ट किए, 3 स्ट्रैंड टेस्ट किए मैंने। वर्जिन हेयर थे, मैंने बैक साइड पे और एक साइड पे स्ट्रैंड टेस्ट किया। मैंने कहा ये 3 ब्राउन्स हैं, इसमें से एक को एक चूज़ कर लो। उसने बोला ठीक है, तो उसको एक थोड़ा सा पसंद आया, तो उसने बोला ठीक है ये वाला कर दो। बहुत ही सिंपल ब्राउन, लेकिन कंसल्टेशन में लगे 2.5 घंटा। तो कई बार 2 दिन लगा। 2 दिन लगे ना। बहुत टफ। और फिर मेरे को अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ी उसी कंसल्टेंट चक्कर में। मैंने कहा यार ये बिकॉज अगर मैं एक को छोड़ के दूसरा करूंगा तो वो बैठी रहेगी। बिल्कुल। तो बड़ा मुश्किल होता है कई बार, समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल ना। कोई गेस्ट तो होते हैं ना जैसे वेगन होते हैं। हाँ, वेगन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। एक गेस्ट आई थी, उसने भी सेम ही सीन आपके जैसे ही सीन हुआ। 2 या 2.5 घंटे लगे थे। एसएनसिटी का पूरा उसने ब्रोशर लेके पूरा उसने रिसर्च करा कि इसके अंदर वो तो नहीं है कुछ भी, प्योर वेगन नहीं है। फिर 2 दिन बाद आई थी मेरे पास, तब उसने मेरे से कलर कराया। कई बार ऐसा होता है। अब हर होता है ऐसी चीजें। इतने सारे माइंड है ना, हर किसी का माइंड बड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। बिल्कुल। एक और बात कहना चाहता हूँ मैं, जब हम पहली बार किसी क्लाइंट्स गेस्ट के कलर के तहत तो पहली बार तो हमें उस चीज को पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी है। स्किन पैच टेस्ट आपने कभी स्किन एलर्जी देखी है? मैंने देखी है सर। देखिए तभी इस चीज को मैं कह रहा हूँ कि अगर हम पहली बार कोई गेस्ट कलर करा तो उसकी स्किन टेस्ट होना बहुत जरूरी है। माइक का नीचे साउंड आएगा पर स्किन टेस्ट करना तो बहुत जरूरी है सर। कि ये देखो चीज मैंने तो जब मैं नोट किया और देखे मैंने ये चीजें कई बार तो आपने नहीं देखा कभी? मैंने देखा है कलर एलियन जैसा चेहरा हो पूरी जाता है। रेडनेस दाने 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 तो सूज जाता हम भी घबरा जाते हैं। नहीं, फेस भी डबल हो जाता है ना। मैंने तो हाँ ऐसा skin बिल्कुल, allergy ये देखा। मोटे मोटे पैच मेरे साथ एक बार एक लाइफ हो गया था सुशांत की। बड़ी खतरनाक होते सर ये सब। गेस्ट वही कलर कराते हैं हमेशा। अच्छा उनका कलर वही करता हूँ। उस दिन चाहे मैंने नॉर्मली हो, सेम चाहे कलर करा नॉर्मली हो। और नेक्स्ट डे उनके क्या कहते हैं डॉटर इन लॉ और उनका बेटा दोनों आ गए। कहते रॉबिन आपने क्या कलर किया? मैंने कहा तुम करते हैं नॉर्मल डियर कलर, डियर इशेस नंबर 4 टचअप उनका। कहते नहीं उनका एलर्जी हो गई और वो हॉस्पिटलाइज है। बड़ा मुश्किल होता है कई होते बार। हैं। लेकिन एलर्जी ना कभी भी डेवलप हो सकती है, हम्म। ऐसा नहीं है कि एलर्जी डेवलप नहीं हो सकती।
तो अभी भी ऐसा 2-3 गेस्ट है मेरे पास जो उनको अभी भी एलर्जी होता है। यस भाई, ये लेकिन- बात तो सिंपल सी है। देखो हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं स्किन एलर्जीज ना। स्किन एलर्जी टेस्ट तो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 48 और 48 एक hours option है, का। उन लोग पहले 24 आवर्स में। 24 तो उसके लिए हम लोग क्या, ये जो बेस शेड है, डीप बेस शेड है, जैसे 1 2 3 ना, हाँ उसी को बस ये लगाते हैं, इधर लगाते हाँ, हैं या तो किसी के इधर एक स्टार्ट लगाते है ना, वो एक सबसे point बेस्ट है। point। कान के पीछे सही रहता है, बिकॉज हमें उसी तरीके से खेलना होता है, हम्म, तो उसी पार्ट पे करना होता है। यस 24 आवर्स के अंदर कॉटन से रिमूव कर दो, अगर रेड हो रहा है, इचिंग हो रहा है, फिर उनका कलर हम कर नहीं सकता। वेरी गुड। ये चीज़ें हैं। स्किन टेस्ट या स्कैल्प टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन एलर्जी टेस्ट तो Skin मेन एलर्जी टेस्ट जो भी पहली बार कलर कराए उसके लिए स्पेशली, उसके लिए तो स्पेशल बिकॉज कई बार हम लोगों ने देखा है जो फेस है वो आप अपने आप को देख भी नहीं सकते हो, ऐसा हो बिल्कुल, जाता है। मतलब काफी मतलब डेंजर दिखते हैं फेस भी, अगर रेड देखा हो जाए। जाता है, स्वेल हो जाता है, फेस साइज भी डबल हो जाता है। फेस डबल हो जाता है, जैसे एलियन का चेहरा होता है ना, जैसे बिल्कुल, मूवीज बिल्कुल। देखते हैं, मैंने तो देखे हैं, मैंने बड़े सारे देखे हैं, यही बात है, सच्ची है। मैंने देखे हैं। तो ये चीज देखो पहले के डाइज में, पहले तो नॉर्मली मैंने तो स्टोन डाई भी यूज करी है ना, वो पत्थर वाली डाई होती थी, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स करके लगाते थे। फिर गोदरेज आया, फिर कलर हुए, लेकिन अब जो कलर के टेक्नोलॉजीज हैं ना काफी एडवांस भी हो गए, लेकिन एलर्जी फिर भी किसी को हो सकती है। बिल्कुल सर, हो ये सकता बात है। चलो बहुत अच्छा लगा भाई आज बात करके, थोड़ा सा तो ये चीजें और भी हम आएंगे दोबारा से, और भी बहुत सारे बात करने हेयर इंडस्ट्री के अंदर। तो गाइस कीप वाचिंग एंड बाय बाय। और कुछ भी बोलना बस बहुत है। दैट्स इट, बोलते दिया। राहुल ने तो चुप ही रहे मैं तो बोला हूँ कि नहीं बोला, नहीं बोला ऐसा कुछ नहीं थोड़ा बोला। जोक वोक के लाइटली लेके भी बोल सकते हैं मैं तो इसका फेस देख रहा था ना। खुल के फिर आएंगे दोबारा से बस।